प्यारे बच्चों, कैसे हो? मेरी आशा है आप पूर्णतः स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने सारे काम कर रहे होंगे। पढ़ाई के साथ खेल भी आवश्यक है। आप खेलें भी, पढ़ें भी। खेल इसलिए आवश्यक है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ, सबसे ज़्यादा अगर मस्तिष्क आराम करता है तो वो सिर्फ खेल विधा ही है। जब हम खेलते हैं तब उस समय, जिसको हम मनोरंजन कहते हैं, हमारा मस्तिष्क सबसे अधिक मनोरंजन उस स्थिति में करता है। किस स्थिति में? खेल की स्थिति में। जब हम कोई खेल खेलते हैं तो उसके लिए भी आपका एक टाइम शेड्यूल हो, आप उस टाइम शेड्यूल में, आप उस समय सारणी में खेल भी खेलें, लेकिन हम अपने पढ़ाई से जुड़े रहें। ठीक है, तो आइए, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आपके पास आया हूँ। प्रश्नावली 8.3 में मैं पहुंच गया, कक्षा 10वीं विषय गणित, जिसमें अब मैं पहुंच गया त्रिकोणमिति सर्व समीकाओं के पास। त्रिकोणमिति सर्व समीकाएं बनी क्यों? तो त्रिकोणमिति सर्व समीका क्या है? त्रिकोणमिति सर्व समीका त्रिकोणमिति अनुपात और कोणों से संबंधित है ना? तो आज मैं आपको समझाऊंगा कक्षा 10वीं में जो 3 सर्व समीका है महत्वपूर्ण, उन्हीं 3 सर्व समीकाओं को मैं बताऊंगा कि वो सर्व समीकाएं कैसे प्रूव्ड हैं, किस प्रकार से उनकी उत्पत्ति हुई, ये मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक आपका क्या है? त्रिकोणमिति अनुपात, ओ सॉरी, त्रिकोणमिति सर्व समीकाएं, है ना? त्रिकोणमिति सर्व समीकाएं। ठीक है, सर्व समीकाएं। और मैं आपको बता दूं, सर्व समीकाओं में और समीकरण में क्या अंतर है, इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो में समझा चुका हूं। त्रिकोणमिति सर्व समीकाएं 3 महत्वपूर्ण है। कक्षा 10वीं की बात कर रहा हूं। जैसे आप आगे जाएंगे धीरे धीरे सारी बात समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज लेंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही हम त्रिकोणमिति अनुपात हमने पढ़ा, और समकोण त्रिभुज के ही एंगल का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, उसको भी हमने बताया। आ जाइए देखते हैं त्रिकोणमिति सर्व समीकाएं किस प्रकार से सिद्ध होती हैं। तो हमने लिया ABC एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण B समकोण है। समकोण त्रिभुज ABC जहां कोण B समकोण है, यानी 90 डिग्री का है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। क्योंकि AC यहाँ क्या है? कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ये हम लिखते हैं। तो चाहे हम इसको इधर लिख दें, इसको इधर लिख दें, बात एक ही है ना? तो AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, अगर इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लें तो इसके दोनों ओर हम AC स्क्वायर से भाग दें। आगे की प्रक्रिया क्या है कि एक के सभी पदों को ऐसा लिख सकते हैं, सभी पदों को AC स्क्वायर से भाग देने पर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि समीकरण एक के दोनों पक्षों को AC स्क्वायर से हम भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बाया पक्ष, और दाया पक्ष क्या है? AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर।
अब देखिए ए बी स्क्वायर धन बी सी स्क्वायर टोटल के अपान माने बटे ए सी स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर धन बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर बराबर, ये कट गया, ए सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर तो 1 आ गया। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए बी बटे ए सी का होल स्क्वायर धन बी सी बटे ए सी का होल स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, ये होल स्क्वायर भी इसको हम लिख सकते हैं बी सी बटे ए सी का होल स्क्वायर, चूंकि ऊपर नीचे दोनों में स्क्वायर। अब अगर हम उस समकोण त्रिभुज में देखें, एंगल ए की बात करें, कोण ए की बात करें, तो ए बी क्या है, ए बी वहां पर ए के संदर्भ में ए बी क्या है, ए बी है आधार और ए सी क्या है, कर्ण है। ठीक है, तो आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर धन बी सी क्या है, लंब है, और ए सी क्या है, कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर बराबर 1। अब देख लें, आधार बटे कर्ण होता है कास, ये आपका आ गया कास स्क्वायर, एक कोण की बात हो रही, धन साइन स्क्वायर, एक कोण की बात हो रही 1। ये आपकी पहली सर्वसम सिद्ध हो गई। कास स्क्वायर ए, चूंकि ए एंगल के सापेक्ष ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, तो इसी को हम लेके चले थे। तो आधार बटे कर्ण होता है कास स्क्वायर ए, लंब बटे कर्ण होता है साइन, तो स्क्वायर लगा है यहाँ स्क्वायर ए, चूंकि इस एंगल, तो एक सर्वसम आपकी क्या बन गई, इसको सामान्यतः से लिखते हैं कि साइन स्क्वायर ए धन कास स्क्वायर ए बराबर 1, ये सर्वसम बन गई आप। अब इसी को हम अन्य दो प्रकार से लिख सकते हैं, हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और हम ऐसा भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिएगा, ये सर्वसमकाएं आगे के प्रश्नों में आपके लिए बहुत उपयोगी है। इन्हीं सर्वसमकाओं के माध्यम से, ये तो एक ही सर्वसमका है, इनके माध्यम से हम आगे की सर्वसमकाओं को सिद्ध कर सकते हैं। तो ये पहली सर्वसमका कैसे प्रूव हुई, साइन स्क्वायर ए धन कास स्क्वायर ए बराबर ए की कैसे प्रूव हुआ, यहाँ मैंने समझाया। सबसे पहले हमने एक समकोण त्रिभुज लिया, फिर उसको पाइथागोरस प्रमेय हमने लिखा, फिर दोनों ओर हमने ए सी स्क्वायर से यानी कर्ण से दोनों पक्षों, तो ये एक सर्वसमका आपको मिली क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब उसी को साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, ये कास उधर चला गया, तो हम साइन स्क्वायर ए के स्थान पर 1 माइनस कास स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कास स्क्वायर के स्थान पर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको अब आप ध्यान रखिएगा, वैसे सिंपल है, याद होने के बताते बताते आपको याद हो जाना चाहिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इनको और अन्य प्रकार से भी लिख सकते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो आप अगर इनके दोनों पक्षों को हम स्क्वायर रूट निकालें तो कास से बराबर हो जाएगा अंडर रूट यानी कि वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो वो फिर आगे देखें जैसे आवश्यकता हो। अभी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये पहली सर्वसमका है साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल टू 1, इसको हम अन्य दो प्रकार से ऐसे लिख सकते हैं। ओके, एक सर्वसमका आपकी कंफर्म हुई। अब इसी से हम दूसरी सर्वसमका आपको दिखाते हैं कि वो कैसे प्रूव होगी। ठीक है, तो अब देखिए, एक के दोनों पक्षों को
हो। हम दोनों पक्ष को अभी AC स्क्वायर से भाग दिया था, अब एक के दोनों पक्षों को हम AB स्क्वायर से भाग देने पर अब देखें, हम AB स्क्वायर से दोनों पक्ष को भाग दे रहे हैं, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं डायरेक्ट कि AB स्क्वायर बटे AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर। अब पहले जो सर्वसंख्या हमने समझाया आप समझ गए होंगे, ये कट गया तो यहां आ गया एक धन BC बटे AB होल स्क्वायर बराबर AC बटे AB का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होल स्क्वायर का वर्ग आप समझते होंगे। अब देखें, इसी अगर समकोण त्रिभुज की बात करी जाए तो एक कोण के सापेक्ष रिस्पेक्ट में BC क्या है, लंब है, AB क्या है, आधार है, तो यहां पर क्या हुआ, एक धन BC क्या है, लंब बटे AB क्या है, आधार का ये वर्ग स्क्वायर। AC क्या है, कर्ण, AC क्या है, कर्ण, और AB क्या है, आधार का स्क्वायर। अब मैंने शुरू में आपसे कहा था कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात आपको याद होने चाहिए। लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार tan होता है, तो एक धन tan स्क्वायर A बराबर कर्ण बटे आधार होता है sec, तो sec स्क्वायर A। ये आपकी दूसरी सर्वसंख्या सिद्ध हो गई क्या, एक धन tan स्क्वायर A बराबर sec स्क्वायर A। दूसरी सर्वसंख्या, ये पहली थी, आपकी दूसरी आ गई क्या, एक धन tan स्क्वायर A बराबर sec स्क्वायर A। अब पक्षांतर करके इसको हम दूसरे तरह भी लिख सकते हैं। हम ऐसा लिख सकते हैं कि एक बराबर sec स्क्वायर A ऋण tan स्क्वायर A, यानी जहां हमको आवश्यकता पड़ेगी एक के स्थान पर हम sec स्क्वायर A ऋण tan स्क्वायर A लिख सकते हैं। और हम ये भी लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर A बराबर sec स्क्वायर A ऋण 1। अब देखिए, ये दूसरी थी, अब उसको ट्रांसपोज करके हमने दो ठे अलग बना लिया। एक बराबर ये tan स्क्वायर ए उधर गया तो माइनस में हो गया, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर, tan स्क्वायर ए इधर था, 1 उधर गया तो sec स्क्वायर ए माइनस 1। तो हम एक के स्थान पर ये लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए के स्थान पर हम ये लिख सकते हैं, तो ये दूसरी सर्वसंख्या आपकी सिद्ध हो गई। अब इसी समीकरण 1 से हम तीसरी सर्वसंख्या भी सिद्ध कर सकते हैं। तो अभी हमने AB स्क्वायर से दोनों पक्षों को भाग दिया, अब दोनों पक्ष को BC स्क्वायर से भाग देने पर डायरेक्ट अगर हम करें तो इन दोनों पक्ष को, इस पक्ष को कहें तो सभी पदों को हम BC स्क्वायर से भाग दे रहे हैं, तो AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर धन BC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर। ये BC स्क्वायर कट गया। अब इसको डायरेक्ट अगर हम करें तो AB क्या होता है, अब आप समझ गए होंगे, AB यहां पर है आधार, तो आधार बटे BC क्या है, लंब का होल स्क्वायर धन 1 बराबर AC क्या है, कर्ण है, तो कर्ण बटे BC क्या है, लंब है का होल स्क्वायर। तो हमें क्या मिल गया,
आधार बटे लंब काट होता है, क्योंकि लंब बटे आधार tan, तो tan का उल्टा काट, तो काट स्क्वायर ए धन 1 बराबर कर्ण बटे लंब होता है कोसेक स्क्वायर ए। कर्ण बटे लंब कोसेक होता है, ये स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर, इस एंगल की बात हो रही तो हमने ए लिख लिया। ठीक है, तो काट स्क्वायर ए धन 1 बराबर कोसेक स्क्वायर ए। अब इसी को अगर हम, ये हमको तीसरी सर्वसंख्या प्राप्त हुई, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, इसका हम पक्षांतर करके अगर देखें तो हम 1 बराबर कोसेक स्क्वायर ए ऋण काट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और काट स्क्वायर ए बराबर हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए ऋण 1। ये तीन चीज अभी मैंने बताया कि अगर एक के स्थान पर हम ये भी लिख सकते हैं, एक के स्थान पर हम ये भी लिख सकते हैं, एक के स्थान पर हम ये भी लिख सकते हैं। अब आगे चल के हमको जैसी जरूरत हो, जैसी आवश्यकता हो, क्वेश्चन क्या चाहता है, उसके आधार पर हम इनके मानों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये हमने आपको समझाया तीन सर्वसंख्याएं, और मैंने ये भी बताया कि पक्षांतर करके हम इनको किस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सर्वसंख्याएं हैं, ये समकोण त्रिभुज। अब यहां ये समझना है कि ये ए क्या है, कोण। तो ए कोण बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए 0 से, और छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए 90 डिग्री। यानी 0 और 90 डिग्री के कोणों के मान के लिए ये सर्वसंख्याएं सत्य है। ठीक है, कहां से, 0 से और 90 डिग्री तक, 0 भी और 90 डिग्री भी। कुछ परिस्थितियों में 0 भी नहीं उपयुक्त होगा और 90 डिग्री भी उपयुक्त नहीं होगा। किन परिस्थितियों में, जहां से tan का मान अपरिभाषित है। अभी जो मैंने कोणों के मान बताए थे उसमें कई मान अपरिभाषित है, उनके लिए ये उचित नहीं होगी, सत्य नहीं होगी। बाकी ए मतलब कोण 0 से लेकर 90 डिग्री तक, ये सभी कोणों के लिए ये सर्वसंख्याएं सत्य होंगी, उचित होंगी, आप उनको आराम से कर सकते हैं। तो ये बात समझ में आई। अब आइए चलते हैं प्रश्नावली 8.3 में, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। कभी कभी परीक्षा में क्या हो जाता है कि ज्यामिति विधि से हम को दे देता है कि आप साइन स्क्वायर एक धन काश स्क्वायर 1 बराबर 1 सिद्ध कीजिए। इस सर्वसंख्या को सिद्ध कीजिए कि कैसे ये सर्वसंख्या बनी। कभी कभी परीक्षा में ये आ जाता है, तो बिल्कुल सिंपल है, आपने देखा होगा। आइए चलते हैं अब सीधे प्रश्न क्रमांक 1 में। अब मैं आपको बताऊं कि ये सर्वसंख्याएं आपकी याद ही होनी चाहिए। 8.3 के प्रश्न यदि आपको हल करने हैं तो ये सर्वसंख्याएं आपको याद होनी चाहिए, तभी आपको सुविधा होगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 1 8.3 का। प्रश्न क्रमांक 1 क्या कहता है, 8.3 का प्रश्न क्रमांक 1 कहता है त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए सेक और tan ए को काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। पहला प्रश्न मैं लिख रहा हूं, प्रश्न एक आप क्या कह रहा है, त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए सेक ए और साइन ए सेक ए और tan ए को काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, पदों में व्यक्त कीजिए।
अब ध्यान देंगे इस प्रश्न को, इंटरेस्टिंग प्रश्न। अभी मैंने जो सर्वसमीकाएं समझाए हैं, पूरा इन प्रश्न को हल करने में उसी सर्वसमीकार का रोल है। आइए देखते हैं। पहले प्रश्न समझ लें। साइन ए सेक के tan ए को काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। जैसे अगर हम इसको हल करेंगे तो समझिए कि किस प्रकार से साइन ए सेक और tan ए को काट ए के पद में व्यक्त करना है। तो सिंस tan ए बराबर होता है 1/काट ए। अभी ये देखिए, tan ए का मान काट के पद में व्यक्त हो गया, ये हो गया tan ए को काट ए, साइन ए सेक ए और tan ए को काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो tan ए का मान काट ए के पद में ये हो गया, एक हो गया, tan ए बराबर 1/काट ए। ये tan ए का मान काट ए के पद में व्यक्त हो गया। ठीक है, अब देखें साइन ए। इसके लिए हमें क्या करना है कि हम देखें कि किस सर्वसमीका में साइन भी है और काट भी है। तब हम इसको बहुत आराम से, अब यही मैं आपको समझाऊं। देखिए सर्वसमीका 3 है, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1, और एक है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, और एक है काट स्क्वायर ए धन 1 बराबर कोसेक स्क्वायर ए। मेरी बात समझने का प्रयास करिएगा। साइन के मान को काट के पद में व्यक्त करना है तो हमें देखना है कि किस सर्वसमीका में साइन ए और काट ए दोनों है। अब अगर आपको मैं कहूं कि तीसरी सर्वसमीका में साइन ए भी है, साइन भी है और काट भी है, तो साइन कैसे है? कोसेक स्क्वायर ए के रूप में। क्यों? कोसेक स्क्वायर यानी कोसेक साइन का उल्टा होता है, कोसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा। तो अप्रत्यक्ष रूप से काट तो दिख रहा है लेकिन साइन यहां दिख तो नहीं रहा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इस सर्वसमीका में है। तो मैं फिर से आपको दोहरा दूं, साइन ए जिस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान जिस त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त करना हो, उन दोनों को देख लें किस सर्वसमीका में है। ठीक है, साइन ए के मान को काट ए के पद में व्यक्त करना है तो हम देख लें साइन ए और काट ए किस में है। तो सर ये तीसरी सर्वसमीका में काट ए तो स्पष्ट दिख रहा है, कोसेक स्क्वायर ए में साइन स्क्वायर ए सम्मिलित है। तो अब हम क्या करेंगे इसको, क्योंकि काट स्क्वायर ए धन 1 बराबर होता है क्या? कोसेक स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिएगा, साइन ए के मान को काट में व्यक्त करना है, इसलिए इसको हम इधर लिख लें। क्या लिखें? कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 धन काट स्क्वायर ए। चाहे काट स्क्वायर ए धन 1 लिखें, चाहे 1 धन काट स्क्वायर ए लिखें, एक ही बात है। 2 धन 3 लिखे, चाहे 3 धन 2 लिखे, ऋण में नहीं भला। तो यहाँ काट स्क्वायर ए धन 1 लिखा है, यहाँ हमने 1 धन काट स्क्वायर, इसको इधर लिख लिया, इसको इधर। ये पक्षांतर नहीं किया, सिर्फ हमने पूरे पद को इधर से उधर, उधर से इधर, इसलिए इसके साइन चेंज नहीं। अब देखें, अब हम इसको लिख सकते हैं क्या? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/साइन स्क्वायर ए बराबर 1 धन काट स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिएगा, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1/साइन स्क्वायर ए, और ये इसी तरह लिख लिया हमने। अब देखिए, साइन को काट में व्यक्त करना था, इसमें साइन भी दिख रही है, काट भी दिख रही है, लेकिन ये 1/साइन स्क्वायर है। हमको लिखना क्या है? हमको लिखना है साइन का मान, साइन ए का मान, इसमें स्क्वायर। अब देखें, दोनों पक्षों का प्रतिलोम करने पर, दोनों पक्ष को, इस पक्ष को हम उल्टा कर दें, चाहे ऐसा कर दें। अब इसका जब उल्टा हुआ
चाहे हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, जो आपके समझ में आए। दोनों पक्षों का प्रतिलोम उल्टा, ठीक है, करने पर इंग्लिश में रेसिप्रोकल कहते हैं, ठीक है। तो अब 1/sin² है, इसको हम उल्टेंगे तो ये हो जाएगा sin² a बटे 1, तो 1 का कोई मान नहीं, बटे 1 इसका उल्टा हो गया। जैसे हम लिखते हैं 1 का उल्टा तो 1/1, 2 का उल्टा 1/2, तो 1/sin² a था तो इसको हम उल्टा sin² बटे 1 लिख दिए। अभी इस 1 का कोई मान नहीं, ठीक है, बराबर इसका उल्टा 1/1 धन cot² a, प्रतिलोम उल्टा 1/, इसको लिख दिए, ठीक है। हमको साइन ए का मान काट के पद में व्यक्त करना है, तो स्क्वायर लगा है तो दोनों ओर का वर्गमूल निकालने पर, यहां लिखने में दोनों ओर वर्गमूल लेने पर ये लिख लेंगे, समझते हो। अब देखें sin² a का जब वर्गमूल हम निकालेंगे तो बचेगा sin a बराबर, अब पूरे में ये वर्गमूल है तो 1 का भी वर्गमूल 1 धन cot² का वर्गमूल, तो 1 का वर्गमूल 1 होगा बटे ये अंडर रूट वर्गमूल में 1 धन cot² a। ये देख लें साइन ए का मान काट के टर्म में ये हो गया 1/वर्गमूल 1 धन cot²। साइन ए को हमने काट ए के पद में व्यक्त कर दिया, बात समझ में आई। उसी तरह सेक ए को हम काट के रूप में व्यक्त करेंगे। तो अब देखना यह है कि सेक ए और काट ए किसमें, दोनों, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, इसमें tan है, अप्रत्यक्ष रूप से काट है, सेक प्रत्यक्ष रूप से। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये अब आपको समझ में आता होगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको आप रोक के लिखिएगा, मैं यहां लिख देता हूं, यहां सॉल्व कर देता हूं। क्या इसको हम लिख सकते हैं sec² a बराबर 1 धन tan² a, ये इसको यहां लिख दिए, इन दोनों को इधर लिख दिए। अब देखें भाई, सेक की वैल्यू हमको काट के रूप में व्यक्त करनी है, तो हम काट tan² a के 1/cot² a लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे sec² a बराबर 1 धन 1/cot² a, ठीक है। अब उसका भिन्न जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया sec² a बराबर cot² a धन 1/cot² a। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये समझ में आता होगा, cot² a के 1 में गुणा करें तो cot² a धन 1 पूरे का बटे ये cot² a। अब हम सेक के मान को काट के टर्म में, तो दोनों ओर अगर हम वर्गमूल निकालेंगे, चूंकि सेके हमें लाना है ना, sec² a नहीं सेके, तो अब आ गया ये सेक ए बराबर हो गया अंडर रूट 1 प्लस cot² a बटे, अब cot² a का स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो आ जाएगा cot a, ये आपका हो गया। ये अगर कहा जाए तो साइन ए का मान काट के टर्म में आया, साइन ए बराबर 1/वर्गमूल 1 धन cot² a, और सेक ए का मान काट के पद में आया, सेक ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस cot² a टोटल के अपन काटे। बात समझ में आ रही है, इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मैंने आपको यहाँ बताया कि जब हम किसी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान को किसी दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात के पद में व्यक्त करते हैं तो हम इन सरसंख्याओं का उपयोग कर सकते हैं, बड़ा साधारण है। बात समझ में आई।
आइए दूसरे प्रश्न में चलते हैं। दूसरा भी प्रश्न यही है, उसको समझाएंगे तो मुझे लगता है बात एकदम स्पष्ट हो जाएगी। यहाँ लिखा है दूसरे में, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। ठीक है, सेक के पदों में लिखना है सभी को। मिटा दो इसको, मैं मिटा देता हूं। तो अब कोण ए के मान को सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को हमको सेक के पद में व्यक्त करना। बात समझ में आ रही? पूरा यही जो नियम है हम उसमें अपनाएंगे। तो आइए देखते हैं दूसरे को। अब देखें, प्रश्न 2 जो है वो कह रहा है कि साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए और कोसेक ए को सेक ए के पद में व्यक्त कीजिए। कुल मिला के प्रश्न ये है, व्यक्त कीजिए। ठीक है, यहाँ लिखा है आपके प्रश्न में, प्रश्न क्रमांक 2 में लिखा है क्या, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो ये 5 ये हो गए, 6 हो गया। इन सभी के मान को सेक ए के पद में व्यक्त करना है, यानी साइन ए बराबर सेक के टर्म में क्या होगा। मैंने आपको बताया कि हमें उन तीनों सर्वसंख्याओं को ही ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, जैसे आपको समझ में आए कि कैसे इनका उपयोग करेंगे। ये है एक धन टैन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, और तीसरा है काट स्क्वायर ए धन 1 बराबर कोसेक स्क्वायर ए। तीनों सर्वसंख्या लिखिए। अब आप देख लीजिए, साइन को सेक के पद में व्यक्त करना है। क्योंकि साइन को सेक के पद में व्यक्त करना है तो हम देखें साइन ए और सेक दोनों किस में है, तो आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, साइन ए तो स्पष्ट है और कास स्क्वायर ए है, तो चूंकि सेक का उल्टा कास होता है तो यह मिल जाएगा। तो यहां हम हल कर रहे हैं, तो देखें, चूंकि क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए धन कास स्क्वायर ए बराबर 1। तो साइन स्क्वायर ए, चूंकि साइन के मान को सेक के पद में व्यक्त करना है, इसलिए साइन स्क्वायर ए बराबर 1 ऋण कास स्क्वायर ए। अब आगे देखें, कास को हम सेक में लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 ऋण कास स्क्वायर 1 बटे सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये साइन स्क्वायर ए बराबर, अब देखें सेक स्क्वायर ए का 1 में, तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए ऋण 1 बटे सेक स्क्वायर ए। अब साइन ए के मान को सेक के पद में व्यक्त करना, तो दोनों तरफ हमने क्या लिया, दोनों तरफ हमने वर्गमूल लिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइन ए बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए ऋण 1 बटे, चूंकि अंश का भी वर्गमूल निकाल रहे हैं, हर का भी, तो सेक स्क्वायर ए का जब वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ सेक ए आ जाएगा। साइन ए का मान हो गया। अब कास ए, तो कास ए का तो होता ही है 1 बटे सेक ए, तो ये कास का मान सेक के पद में 2 ठे हो गया। अब आइए चलते हैं किसके पास, टैन के पास। ठीक है, अब टैन के पास गए तो यहाँ पर दूसरी सर्वसंख्या में सेक और टैन दोनों है, क्योंकि टैन ए के मान को सेक के टर्म में बदलना है, सेक ए के पद में लिखना है, इसलिए दूसरी सर्वसंख्या चूंकि
1 धन tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए। ठीक, अब tan के मान को sec में व्यक्त करना है तो हम लिखेंगे tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए ऋण 1। अब tan ए का मान लीजिए, इसलिए दोनों ओर वर्गमूल लेने पर, यहां हम लिखेंगे ब्रैकेट करके दोनों ओर वर्गमूल लेने पर, तो tan स्क्वायर ए का वर्गमूल लिया तो क्या हो गया, tan ए बराबर अंडर रूट sec स्क्वायर ए -1। ठीक है, अब एक चीज और आपको बता दें, tan ए का उल्टा काट होता है, काट ए होता है, तो इसका उल्टा काट ए का मान हो जाएगा, समझिएगा। तो काट ए बराबर, चूंकि काट ए बराबर 1/tan ए होता है ना, इसलिए काट ए बराबर tan ए का मान sec के पद में ये है वही रख दें, 1/अंडर रूट sec स्क्वायर ए ऋण 1। काट ए का मान sec के टर्म में ये हो गया। अब आप इसको चाहे जैसा समझ लें, tan ए का मान sec के पद में ये है, क्योंकि tan ए का उल्टा काट ए होता है, इसलिए इसका उल्टा कर दो, 1/, ये लिख दो, तो काट ए का मान sec के पद में हो गया। अब उसी तरह कोसेक ए, कोसेक ए बराबर होता है 1/sin ए, तो कोसेक, चूंकि कोसेक ए बराबर 1/sin ए होता है मेरे भाई, तो sin ए का मान sec के पद में ये है, तो यहाँ लिख देंगे तो ये पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो इसलिए कोसेक ए बराबर, अब वही बात हुई, sec ए के मान को, sin ए के मान को sec के टर्म में ये लिखते हैं, तो 1/, अंडर रूट, अब समझना है, sec स्क्वायर ए ऋण 1/sec ए। अब ये मेन अपान ये है, इसके नीचे अपान जो है ये पलट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कोसेक ए का मान sec के टर्म में ये पलट गया, तो sec ए बटे अंडर रूट sec स्क्वायर ए ऋण 1। अब देखिए सब के रूप में हो गया, ये साइन का मान sec के टर्म में, ये cos का मान sec के टर्म में, ये tan का मान sec के टर्म में, ये cot का मान sec के टर्म में, और ये कोसेक का मान sec के टर्म। 1 2 3 4 ये 5, ये सारे मान इन सर्वसंख्याओं पर आधारित है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन हो सकता है कि आपको ये सर क्या लिखे जा रहे हैं, tan ए sec ए sin ए cos ए, तो अगर आपने त्रिकोणमितीय अनुपातों को अच्छे से नहीं ध्यान रखा है तो आगे चलकर ये फिर और थोड़ा सा उलझी हुई कहानी लगेगी, लेकिन अगर क्रमशः जो मैंने बताया है आपने उसको फॉलो करा है तो बिल्कुल सिंपल सी बात है मेरे भाई, क्योंकि आप जानते हैं कि tan का उल्टा काट होता है, इसलिए tan ए का मान sec के टर्म में ये है, तो काट ए का मान sec के टर्म में ये हो जाएगा, इसी का उल्टा, इसका उल्टा ये है इसलिए इसका उल्टा ये, बात खत्म। अब यही नियम और भी लगा दिए, क्योंकि sin ए का मान sec के पद में टर्म में ये है, तो sin का उल्टा कोसेक होता है, इसलिए इसका उल्टा ये हो गया, बस इतनी सी बात। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल फॉलो करते होंगे, आप क्रमशः चीज़ों को ध्यान में रखते होंगे, इसलिए आपको समझ में आता होगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो प्यारे बच्चों, आप इसको
क्रमशः चलिएगा, क्रमशः फॉलो करिएगा तो ये बातें समझ में आएगी। तो देखिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराइएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा। तो आज बस इतना ही। अगर आपके समझ में आ रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा तरीका, तो प्लीज़ लिखिएगा, बताइएगा, इससे मेरा उत्साहवर्धन होगा। आज बस इतना ही। शुभ रात्रि।